नमस्कार मित्रों, देर से प्रस्तुत होने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। अभी तक मैंने आपको त्रयोदशी तिथि की महात्म्य बताई। अब चतुर्दशी तिथि में उसके महात्म्य और उसके प्रसंग में किस प्रकार रुद्र की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में मैं कथा बताने जा रही हूँ। अभी तक महातपा जी ने राजा से सभी तिथियों के महात्म्य और उसके उत्पत्ति के बारे में बताया और उससे जुड़ी हुई कथा को बताया। ठीक उसी प्रकार चतुर्दशी तिथि भी एक कथा के साथ जुड़ी हुई है। इसमें रुद्र के किस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसकी कथा बताई जा रही है। वे कहते हैं कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोध से और प्रचंड रूप में अस्त्र को धारण किए प्रकट हुए और उनके इस प्रकार प्रकट होने के कारण के पीछे यह था कि सृष्टि की जो उन्होंने रचना की है उसकी रक्षा किस प्रकार की जाए, उसमें उत्पन्न होने वाले जितनी प्रजा थे उनको ज्ञान का कैसे विस्तार हो, वह सब के बारे में सोच के उनका मन शुद्ध हो रहा था। और वे फिर अपने मन को क्रोध को अपने शुद्ध होते हुए मन को वो शांत करने के लिए समाधिस्थ हो गए। और जब वे ऐसे समाधिस्थ हुए तो उनके सामने एक बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण बहुत ही पवित्र था। उसे रजोगुण और तमोगुण से सर्वथा परे था। उसकी कीर्ति अचल थी। अब उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले और लाल रंग से रंगी हुई थी। उसके नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्वम माँ रुद्र, तुम रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। अब ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हें सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। अब ब्रह्मा जी के इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। अब उस देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी अन्य मानस पुत्रों में भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल रही थी। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हुआ। इतने में रुद्रदेव, जो तप करने के लिए जल के भीतर गए हुए थे, संसार और सुरगुण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है, उसमें देवता सिद्ध यक्ष आए हुए हैं, तो उन्हें फिर क्रोध आ गया। अतः सोचा कि अरे तेजस्विनी, अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूँ कहते ही उनका पूरा शरीर उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुख से ज्वालाएं निकलने लगी। वे अनेक भूत पिशाच वेताल एवं योगियों के झुंड बनकर विचरने लगे। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं, लोक आदि उनके भूतों से भर गए, तब उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया और उसकी तेहरी बटी रस्सी से उसकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकस तथा बाणों को ले लिया और उससे उन्होंने पूषा दांत तोड़ डाले। भग नाम की मुनि की आंखें निकाल ली। क्रतु देवता के अंडकोश काट के गिरा दिए। वाण विद्ध होकर क्रतु देवता यज्ञ वाट से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहाँ पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया। वहाँ वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र ने अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण पहुँचे थे। बातें विदित हो जाने पर
देवाधिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रतु यज्ञ देवता तो यहाँ से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग यज्ञ में मुझे भाग ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने विकृत कर दिया तथा इनका ज्ञान हर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं से कहने लगे कि तुम भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करो, जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। विभिन्न प्रकार की स्तुति करने के बाद प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सुरगणों, मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ, मेरे लिए जो भी काम हो वो बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें, साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। तब महादेव जी बोले, आप सब के सब एक साथ ही पशु का रूप धारण कर लें और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ, तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा, ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। अतः उन्होंने उन पशुपति से कहा, हे देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करता है, गेहूं से तैयार किए हुए पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उस पर आप परम संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम स्थान के अधिकारी बना देते हैं। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने पूषा के दांत तथा भग के नेत्र पूर्ववत कर दिए। फिर सभी को यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इसी कार्य का संपादन करने के लिए देवताओं के अधिष्ठाता कहलाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, उसे संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान शिव शंभु का बहुत ही प्रिय दिन है चतुर्दशी तिथि। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार चतुर्दशी तिथि को महादेव जी की आराधना की जाती है, उनके लिए व्रत किया जाता है। अब मैं अमावस्या तिथि की महिमा का बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पितरों की उत्पत्ति का कथन है। महातपा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर मन से तन मात्राएं बाहर निकली, उन्होंने सबको प्रधानता दी और इनको किन रूपों में सुशोभित करे यह विचार करने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थे और वहीं से पुनः ये धूम्र वर्ण वाले तन मात्राएं प्रकट हुई। फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगे, हम सोम रस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना चाहती थी। इतने में ही उन्हें देखा कि ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृहश्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोगों को पितर होकर रहें। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन बताया गया। और इस प्रकार प्रजा की सृष्टि कर वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, हे भगवान, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिससे सुख प्राप्त कर सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि हो। उस दिन उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना।
तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। इस प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को दिया गया। और अब पूर्णिमा तिथि की महिमा बता रही हूँ, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन है। महातपा जी कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो अत्रि थे, उनके यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्रकट हुआ। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जामाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दाक्षायणी कन्याएं थी, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन परम कन्याओं को में से रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी और चंद्रमा रोहिणी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और दूसरी कन्याओं से उतना प्रेम उनका नहीं था। तब सभी कन्याएं जाके अपने पिता दक्ष के पास गई और उनसे कहा कि चंद्रमा हम सभी के साथ भेदभाव रखते हैं। वे रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमें नहीं। तब दक्ष भी चंद्रमा के समीप गए और ऐसा ना करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और औषधियाँ सभी कुछ नष्ट होते चले गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो सभी देवताओं की आतुरता बढ़ गई और वे कहने लगे कि चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया है। अब वे चिंता से युक्त होकर सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप ही बतलाइए कि क्या करें। तब देवताओं ने उनसे कहा, हे भगवान, दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय प्रभु ने देवताओं से कहा, तुम लोग गर्जन वाले समुद्र के में चारों ओर औषधियाँ डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं के ऐसा कहने पर स्वयं भगवान श्री हरि ने भी फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी और फिर वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गया। जिस परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम था, उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथ्वी रूप में भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष, औषधियाँ इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ है। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीय तिथि को अमृत कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत का फलस्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। इस प्रकार आदि से क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपदा तिथियों का स्वामी बतलाया गया है। और कहीं ठीक यह वराह पुराण वाला ही क्रम है, पर इसमें सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट कर विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इसलिए आप सभी को इससे लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इस प्रकार पूर्णमासी को चंद्रमा के द्वारा और चंद्रमा को ही समर्पित किया गया है। तो यह थी आपकी चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा की। आशा है आपको मेरा यह प्रसंग पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।